हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान में शिक्षा को रखा गया है किस सूची में? संघ सूची में, या राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का पदकाल होता है कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, या 2 वर्ष का? बताइए सब लोग। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? हिंदी, इतालवी, जापानी, या चीनी? 4 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो चीनी भाषा को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 मई को मनाया जाता है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, या विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? बताएंगे सब लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? वो है धान। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कर से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? बताएंगे सब लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कर से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? कारपोरेट कर से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या वित्त मंत्रालय? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, या वित्त मंत्री, या उप वित्त मंत्री? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। इससे ऊपर के जो भी नोट होते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, उनकी सिग्नेचर होती है। ठीक है, चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन था? बताइए, 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है इसमें? बताइए, इसमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉक गार्डन कहां स्थित है? बताएंगे सब लोग, रॉक गार्डन कहां है?
चंडीगढ़ में है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली मेल यह विज्ञापन पंक्ति किस मोटरसाइकिल के लिए विज्ञापित होती है? बजाज के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 14 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सब लोग, परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोकनृत्य गरबा से संबंधित है? बताइए, गरबा से संबंधित राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन का विषय कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा दल बदल विधेयक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे 2011-12 के बजट अनुमानों में 400 करोड़ का नियतन पूर्व में किस शस्य प्रणाली में हरित क्रांति लाने के लिए किया गया था? 18 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे चावल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे अनुषंगी हितलाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया 2004-5 के, ठीक है, बजट में। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? निर्धन के पक्ष में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो उसे कहते हैं क्या? 21 का जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका को, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? 23 का जवाब दीजिए। जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव फिल्टर कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, 10 दिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप मेरी नोट्स ले सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। मात्र 49 रुपीज में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। 10 दिन भी अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर आप कर लेंगे एग्जाम में। बाकी बीएड अगर आपको कम फीस में करना है तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हम दोनों साल की बीएड की टोटल 50,750 रुपये फीस लेते हैं। यह फीस आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हम बीएड करवाते हैं। परीक्षा के दौरान फ्री में सुविधा देते हैं, रहने की, बुक्स मटेरियल फ्री में देते हैं, एंड एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करके मैसेज करके अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं। 350 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ सीट बुक करा चुके हैं। सीट बुकिंग का चार्ज कुछ भी नहीं लिया जाता है, तो आप अभी से अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि बाद में बहुत सीट में मारामारी रहने वाली है। तो पहले आओ पहले पाओ। आप हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे, परिवेश हास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? बताइए सब लोग, परिवेश हास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो यहाँ पे सब एड या बेटिक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है?
गैम्बूसिया या फिश, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? फ्लोरीन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोताखोरों के प्रयोग में जो है आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। साइंस मैथ के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे हीलियम का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक ही इनिंग्स में प्रथम श्रेणी के मैच में 300 से अधिक रन बनाए? कौन है वो खिलाड़ी, बताइए सब लोग। वीरेंद्र सहवाग। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? सांची स्तूप है, भीमबेटका के शैलाश्रम है, आश्रय है, खजुराहो के मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क नहीं, ये उड़ीसा में है। 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन गलत है इसमें? बताइए इसमें कौन सा गलत है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से ये आपका युग्मन गलत है, ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, क्यूबा। 31 का जवाब दीजिए सब लोग। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, आयुर्वेद आपका नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक इसमें आपका यजुर्वेद है, चारों वेद याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है, इसमें बताइए। जैन धर्म से संबंधित नहीं है कौन सा? ये त्रिगुण आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है थे? वाईवी रेड्डी थे। और 15वें एनके सिंह थे, ठीक है। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूज्य स्थल है? और प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का है, ठीक है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है, आपको बताना है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर, धर्मचक्र के ऊपर या शेरों के बीच में? ये है धर्मचक्र के ऊपर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है क्या? 38 का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या हो सकता है? भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन, सभी कारण है, ठीक है, पतन का कारण इसका। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन निम्नलिखित है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल? तो यहाँ पे जलमंडल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश के सदस्य हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 4 हो जाएगा, बट प्रेजेंट टाइम में ओपेक में जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो हैं 13 टोटल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहां एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? 44 का जवाब दीजिए सब लोग।
रंगून में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है इसमें? तो सर्वाधिक सऊदी अरब करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी जो है किसने बनवाया था, बताइए सब लोग। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अकबर ने बनवाया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता जो है करते हैं किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, योजना आयोग की? सभी को पता है राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस आए, अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी नोट्स लेना है, एडमिशन लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।